और साथियों, भारत और विश्व की तैयारी करने वाले साथियों को मैं आर के सैनी नमस्कार करता हूं कि आप ये चैनल देख रहे हैं। मैं आज से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आज पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पढ़ा रहा हूं। इस लद्दाख को समझिए। इस लद्दाख में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर दो केंद्र शासित बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में भारत में अब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से 9 हो गए। फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया और उसकी राजधानी दमन बना दी। इसलिए अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले भारत में राज्यों की संख्या 25 थी। 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य नए बने। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ एमपी से टूट के बना, जिसकी राजधानी रायपुर है, 1 नवंबर 2000 को बना। 27वां जो राज्य है उत्तराखंड बना, यूपी से टूट के बना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और ये 9 नवंबर 2000 को बना। फिर 28वां जो राज्य है वो झारखंड बना, एमपी से टूट के बना। झारखंड की राजधानी रांची और 15 नवंबर 2000 को बना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से टूट के बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और 2 जून 2014 को बना। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इसलिए भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हो गए, मगर 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया और दमन को राजधानी बना दिया। तो वर्तमान में भारत में जो राज्य है वो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आगे समझिए, लद्दाख का जो उपनाम है वो है दर्रों की भूमि। लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है और इसे मून लैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। तो उपनाम दर्रों की भूमि, लिटिल तिब्बत, मून लैंड। लद्दाख की जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें है कि यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ में 10.41% क्षेत्रफल के साथ में जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो 3,207 वर्ग किलोमीटर के साथ में गोवा सबसे छोटा राज्य है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। अगर अपन मैप में देखें तो इस तरह से ये यहाँ पर, जैसे ये पार्ट हो गया, ये अपना पंजाब हो गया और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश को पहले जम्मू कश्मीर छूता था, अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, यहाँ से इस तरह से ये और ये हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और यहाँ से ये पूरा जो हिस्सा है वो लद्दाख का हिस्सा है। तो वर्तमान में क्या है कि जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था
1988 में जब कबायलियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के द्वारा ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पीओके कहा जाता है। तो ये जो पीओके है, ये 1950 के अंदर कबायली आक्रमण के समय पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और ये जो कब्जा किया है, तो इसमें कुछ तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा आता है और बहुत सारा लद्दाख का हिस्सा आता है। इसके अलावा जो लद्दाख है, उस लद्दाख के ऊपर 1962 के अंदर जब चीन का आक्रमण हुआ था, तब अक्साई चीन के नाम से चीन ने क्या कर लिया, आक्रमण। तो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर जो है, लद्दाख का जो क्षेत्र है उसमें पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, और अक्साई चीन है जो 1962 में चीन ने क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा ये 106 किलोमीटर लंबी है। डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है डुरंड रेखा। तो अगर अपन बात करें कि जो राजधानी है लद्दाख की, वो है लेह है, और ये सिंधु नदी के किनारे पर। आपको ध्यान रखना है कि जो राजधानी है लद्दाख की, वो लेह है, और लेह है सिंधु नदी के किनारे के ऊपर। गुजरात के अंदर जो कच्छ है, ये कच्छ है अपने जीजे, यानी कि गुजरात के अंदर ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है वो लेह है। भारत के अंदर लेह के बाद राजस्थान का जैसलमेर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, और वो पुडुचेरी के अंदर आता है, मगर माहे केरल तट के ऊपर बसा हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा लद्दाख और अफगानिस्तान के मध्य, यहाँ डुरंड रेखा लद्दाख और अफगानिस्तान के मध्य में है। डुरंड रेखा ये 106 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा 1893 के अंदर सर मोर्टिमर डुरंड ने इस रेखा का निर्धारण किया था, जो लद्दाख और अफगानिस्तान के मध्य है, या लद्दाख अपने भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। तो ये जो डुरंड रेखा है, ये 106 किलोमीटर है, जो अफगानिस्तान और अपने भारत या अफगानिस्तान और लद्दाख के मध्य में है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है, और 4096 किलोमीटर है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत और चीन के बीच जो सीमा है, ये भारत और अफगानिस्तान की बात की अपन ने, अब भारत और चीन, तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, जो भारत और चीन या लद्दाख और चीन के बीच में है। और 1914 के अंदर सर हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा का निर्धारण किया था। तो भारत और चीन के मध्य, चीन की राजधानी बीजिंग है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। अगर अपन बात करें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो लद्दाख और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान के मध्य, और 17 अगस्त 1949 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा का क्या गया, निर्धारण किया गया। तो पाकिस्तान और लद्दाख के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका जो निर्धारण है सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1949 को किया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है वो 1948 में कबायली आक्रमण के समय पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जो अक्साई चीन है 1962 में चीनी आक्रमण के समय चीन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा जो अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर है, और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश है। भारत में सर्वाधिक सीमा वाला जो देश है वो अफगानिस्तान अपने बांग्लादेश है, और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। यहां से ये जम्मू कश्मीर को पंजाब छूता है, और जम्मू कश्मीर और अपने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश छूता है। आगे अपन बात करें तो जो लद्दाख है, उस लद्दाख का जो सर्वोच्च जो पर्वत श्रृंखला है लद्दाख की, उसका नाम है कराकोरम। तो कराकोरम पर्वत श्रृंखला कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। ये ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। तो
काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो ट्रांस और पार हिमालय जो हिमालय का निर्माण हुआ है उससे पहले ही ट्रांस और पार हिमालय का निर्माण हुआ है। तो उस ट्रांस और पार हिमालय की मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि कल जाके का मतलब काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत चोटी है, उसके नीचे लेह का मतलब लद्दाख श्रेणी है, उसके नीचे जा का मतलब जास्कर श्रेणी है और उसके नीचे कैलाश का मतलब कैलाश श्रेणी है। तो जो ट्रांस या पार जो हिमालय कहा जाता है, इस ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश। तो जो काराकोरम श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी लद्दाख के अंदर है और इस काराकोरम श्रेणी के अंदर K2 जिसे गोल्डविन आसन कहते हैं, ये K2 या गोल्डविन आसन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और 8,611 मीटर है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला लद्दाख में ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। K2 जो गोल्डविन आसन कहा जाता है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2 गोल्डविन आसन 8,611 ये काराकोरम श्रेणी के अंदर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मगर ये हिमालय में नहीं है, ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंदर है। अगर बात करें कि जो विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, महान हिमालय में है। जो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल के अंदर, और नेपाल में कहां पर है? महान हिमालय में। 8,850 मीटर, पहले 8,850 मीटर थी, मगर जो दबाव बन रहा है इंडो प्लेट का, उस प्लेट से इसकी ऊंचाई बढ़ रही हो रही है। हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। तो वर्तमान में हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और 8,850 मीटर है, पहले 8,850 मीटर थी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगर भारत की बात करें और भारत में हिमालय की बात करें तो जो कंचनजंगा है ये सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर 8,598 मीटर जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है 8,598 मीटर। और भारत में जो सर्वोच्च चोटी है मगर हिमालय में नहीं है वो है K2 गोल्डविन आसन जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी है और इस लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है ये लद्दाख में है और इसके अंदर माउंट राकापोसी तो लद्दाख श्रेणी के अंदर माउंट राकापोसी है और इसकी विशेषता है कि ये सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। तो माउंट राकापोसी ये सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, जबकि सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो K2 है गोल्डविन आसन है। तो K2 गोल्डविन आसन 8,611 मीटर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट कहाँ है? काराकोरम के अंदर। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है 8,598 मीटर, ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है और सिक्किम के अंदर है। भारत के अंदर सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो K2 है गोल्डविन आसन है और K2 गोल्डविन आसन कहां पर है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर, मगर वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कहां पर है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में। जबकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है या हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और जो माउंट एवरेस्ट है ये माउंट एवरेस्ट अपने नेपाल के अंदर है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 8,850 मीटर थी और वर्तमान में वो 8,850 मीटर है, क्योंकि हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, हिमालय वलित पर्वत है और हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है। भारत के अंदर जो ट्रांस हिमालय है उसमें कल जाके कैसे काराकोरम सबसे ऊपर, जैसे लद्दाख उससे नीचे, जैसे जास्कर उससे नीचे और कैसे कैलाश ये उससे नीचे की पर्वत श्रेणी है। तो जो हिमालय है इस हिमालय के अंदर अपन जैसे बात कर रहे हैं और इस हिमालय की जो
पर्वत चोटियां हैं उसमें देखिए काराकोरम, लद्दाख, जासकर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम के अंदर माउंट K2 जो गॉडविन ऑसिन है 8611 मीटर, माउंट राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में है केवड़ाल वाली, और इसी लद्दाख और जासकर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, और इसी सिंधु नदी के जो दाएं किनारे के ऊपर, अपने सिंधु नदी के दाएं किनारे के ऊपर लेह जो लद्दाख की राजधानी है वो बनी हुई है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, और ये तिब्बत में है। अपने जो लद्दाख श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी है उसके बीच में श्योक नदी बहती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। तो जो श्योक नदी है, ये श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील से निकलकर ये जम्मू कश्मीर से होते, अपने कश्मीर से होते हुए ये लद्दाख और से होते हुए ये अरब सागर के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसी तरह से काराकोरम जो पर्वत है, इस तरह से एक दर्रा है लद्दाख के अंदर जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा अपने लद्दाख के अंदर है, और ये लेह को चीन से जोड़ता है। यानी कि जो लेह राजधानी है, इस लेह राजधानी को किससे जोड़ता है, ये चीन से जोड़ता है। थोड़ा सा आगे अगर अपन समझे और लद्दाख को अगर समझे तो लद्दाख के अंदर अगर दर्रों की मैं आपको बताऊं तो इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर ये काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत और चीन को जोड़ता है, या लेह है और चीन को जोड़ता है। CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यहीं से गुजरता है। फिर यही काराकोरम दर्रे के पास में सियाचिन ग्लेशियर है, ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, और ये लगभग 76 किलोमीटर है। कुछ इसका जो पिघल जाने से अब इसकी जो कमी है वो 75 और करके आप बेहतर भी पढ़ सकते हो। तो जो सियाचिन है वो लद्दाख में है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पीओके है, उस पीओके में जाने के लिए श्रीनगर के अंदर एक दर्रा है। अपन जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। याद रखना बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि श्रीनगर को जो पीओके से जोड़ता है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा, और ये अपने श्रीनगर। अगर यहाँ पर लेह है और श्रीनगर से इस दर्रे से अगर लेह जाने आता है तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो जोजिला जो दर्रा है वो लद्दाख के अंदर है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर है, जो लेह को चीन से या भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रे जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, भारत को चीन से जोड़ता है, और यहीं से चीन पाकिस्तान आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर या आर्थिक गलियारा गुजरता है। लद्दाख के अंदर लद्दाख का जो जोजिला दर्रा है, इस जोजिले दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अपन किधर जाएंगे, लद्दाख में जाएंगे। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और 4600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। इस तरह से हेमिस जो त्योहार है वो भी लद्दाख में मनाया जाता है, और गुरु पदम संभव की जयंती पर इस त्योहार को मनाया जाता है। लद्दाख के अंदर जो लेह की नुब्रा घाटी है, उस नुब्रा घाटी में जब बर्फ की चादर चढ़ जाती है तब यहाँ पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित होता है। तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लद्दाख के अंदर आयोजित होता है जब लेह की नुब्रा घाटी में बर्फ की चादर चढ़ जाती है। सोंडोल जो नृत्य है, ये सोंडोल नृत्य लद्दाख का है, वहां के राजाओं के लिए इस नृत्य का आयोजन होता है, अतः इसी को शाही नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन समझे कि कुशोक बकुला रिम्पोचे, कुशोक बकुला रिम्पोचे, कुशोक बकुला रिम्पोचे, कुशोक बकुला रिम्पोचे अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है
वो लेह में है। लेह क्या है? अपने लद्दाख की राजधानी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला है कच्छ गुजरात, दूसरा लेह लद्दाख और तीसरा है जैसलमेर राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो कहाँ बनाया गया है? लेह लद्दाख में बनाया गया है। यहाँ से ही इसको नियंत्रित किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है वो यहाँ का हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोचे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कुशोक बकुला रिम्पोचे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर अपन बात करें और मैं कहूं कि भारतमाला जो परियोजना है, ये भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई और ये जो 31 जुलाई 2015 को भारतमाला परियोजना शुरू की गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड का जो विकास करने की जो योजना है वो कौन सी है? भारतमाला परियोजना है। इसी तरह से मैं आगे लगातार आपको इस तरह का जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान उपलब्ध कराऊंगा। मैं आर.के. सैनी, मेमोरी स्पेशलिस्ट, आपको उस जगह पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो मीटर आपको कहीं नहीं उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और जिसने इस वीडियो को देख लिया है वो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को वो चीजें इस YouTube चैनल पर मिलेगी जो कहीं पर उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे तो आने वाले कंपटीशनों के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और वही आपको आपकी जो प्रश्न पत्र होगा एग्जाम में वहां मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।